कभी बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम अम्मा जैनब था। वो बहुत गरीब थी, मगर उसके दिल में ईमान का खजाना था। उसका झोंपड़ा गांव के किनारे एक छोटे से पहाड़ी रास्ते पर था, जहां से हवा चलती तो खजूर के पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। वो दिन में लोगों के घरों में थोड़ा बहुत काम करके कुछ दाने कमाती और रात को अल्लाह के सामने झुककर रोती। ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है तूने आज भी भूखा नहीं सुलाया। गांव के लोग उसे अम्मी जान कहते थे, क्योंकि जब भी कोई दुखी इंसान उसके पास आता वो उसे तसल्ली देती। बेटा, गम मत कर, अल्लाह सब देखता है, दुआ करो, यकीन रखो। अम्मा जैनब का एक बेटा था सालिम, बहुत नेक, मेहनती और नम्र लड़का। वो लकड़ी काटकर बेचता था और उससे जो पैसा मिलता अपनी माँ के लिए रोटी और दूध लाता। वो हमेशा कहता, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको एक पक्का घर बनवाऊंगा। अब और बारिश में टपकते छप्पर नहीं रहेंगे। अम्मा मुस्कुराती और सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, घर तो तेरा दिल है, जहां मोहब्बत है वही असली मकान है, बाकी दीवारें तो मिट्टी की हैं। उनका यही सब्र, यही शुक्र और यही दुआएं गांव वालों के दिलों में बस गई थीं। कई लोग कहते इस बूढ़ी की दुआ में असर है, लेकिन कोई जानता नहीं था कि वो कितनी रातें जाग कर अल्लाह के सामने गिर गिर कर रोती थी। एक कड़ी आजमाइश। एक दिन ऐसा आया कि सालिम लकड़ी लेने जंगल गया और लौटकर नहीं आया। शाम ढल गई, अंधेरा घिरने लगा, पर वो घर नहीं पहुंचा। अम्मा जैनब बाहर खड़ी आसमान की तरफ देखती रहीं। या रब्ब, मेरा बच्चा कहाँ रह गया? हर आती जाती परछाई में उसे अपने बेटे का चेहरा दिखता। गांव वाले बोले, अम्मा, जंगल में दरिंदे हैं, शायद कुछ हो गया। मगर अम्मा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, जब तक मेरी दुआ जिंदा है मेरा सालिम भी जिंदा है। उसने उस रात खाना नहीं खाया। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो गया, अम्मा जैनब ने अपने चूल्हे की राख हटाई, 2 बूंद पानी लिया और कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रख। अगर वो जिंदा है तो उसे घर पहुंचा दे। अगर तूने उसे अपने पास बुलाया है तो मुझे सब्र अता कर। वो पूरी रात नमाज और दुआ में लगी रहीं। सुबह की अज़ान हुई तो उनके होंठों पर वही लफ्ज़ थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। अगले दिन जब सूरज निकला, गांव के कुछ चरवाहे भागते हुए आए और बोले, अम्मी जान, आपका सालिम मिल गया। वो हाँफते हुए बोले, हमने उसे जंगल के रास्ते पर पाया। वो बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा है। अम्मा जैनब दौड़ पड़ी, उस उम्र में भी जैसे पैरों में ताकत आ गई हो। उन्होंने सालिम को देखा, उसकी सांसें चल रही थी। वो जागा और बोला, अम्मी, रात को जब मैं गिर पड़ा था तो मुझे लगा अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो, तुम्हारी अम्मा की दुआ तुम्हारे साथ है। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का शुक्रिया, तेरी कसम, तेरे बंदे की दुआ जाया नहीं जाती। गांव वालों का इम्तिहान इस करिश्मे के बाद गांव में हर कोई अम्मा जैनब की दुआ लेने आने लगा। कोई बीमार बच्चा लाता, कोई कारोबार में नुकसान से परेशान होता। अम्मा हमेशा कहती, दुआ मैं करती हूँ, मगर काम तुमको करना होगा। अल्लाह उस पर रहमत बरसाता है जो कोशिश करता है। कई लोग तो सच में कामयाब हुए। जिसके घर में बीमारी थी वो ठीक हुआ, जिसके खेत सूख रहे थे वहां बारिश हुई। हर कोई कहने लगा, इस बूढ़ी की दुआ में करिश्मा है। मगर अम्मा जैनब हमेशा मुस्कुराती और कहती, मेरी दुआ में नहीं, मेरे रब की रहमत में करिश्मा है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। और यहीं से शुरू होती है उस दुआ का असली करिश्मा, जो आगे चलकर न सिर्फ सालिम की जिंदगी बदलता है, बल्कि पूरे गांव को ईमान और अल्लाह पर भरोसे का मतलब सिखा देता है। अब एक और नई आजमाइश। सालिम अब ठीक हो चुका था। माँ की दुआ और अल्लाह की मेहरबानी से वो फिर पहले जैसा मेहनती बन गया। दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने अम्मा जैनब के ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश रुकी हुई थी, खेत सूख चुके थे, जानवर प्यास से मर रहे थे। हर घर में चीखें और आहें गूंजने लगीं। अम्मा जैनब के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म हो गया। अब उनके पास बस एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा पानी और एक टुकड़ा सूखा रोटी का बचा था। उन्होंने उसे देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। तेरी दी हुई रोजी खत्म हो रही है, पर तेरा खजाना तो कभी खाली नहीं होता। सालिम ने कहा, अम्मी, हम ये आखिरी रोटी बांट कर खा लेते हैं, कल का जो होगा देखा जाएगा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये आखिरी रोटी हमारी नहीं, उस मुसाफिर की है जो भूखा होगा। अल्लाह की राह में देने से रोजी कभी कम नहीं होती। सालिम ने हैरानी से कहा, अम्मी,
अगर हम खुद भूखे हैं तो दूसरे को कैसे खिला सकते हैं? अम्मा बोली, बेटा, जब कोई इंसान दूसरे भूखे को खिलाता है तो अल्लाह खुद उसके लिए आसमान से रिज़्क भेजता है। मैंने यह कई बार देखा है। तू देखना, हमारा रब हमें भूखा नहीं सुलाएगा। इम्तिहान की घड़ी शाम ढलने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सालिम ने खोला तो देखा एक थका हुआ मुसाफिर खड़ा था। उसकी आंखों में भूख और प्यास झलक रही थी। उसने कहा, बेटा, 3 दिन से सफ़र में हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? सालिम ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। अम्मा बोली, अंदर आ जाओ बेटा, यह घर छोटा है पर दुआएं बड़ी हैं। उन्होंने वही आखिरी रोटी उस मुसाफिर के सामने रख दी और कहा, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, अल्लाह बरकत देगा। मुसाफिर ने रोटी खाई और आंसू भर आए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा। अम्मा मुस्कुराईं, बदला नहीं बेटा, बरकत चाहिए वो ज़रूर आएगी। मुसाफिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चला गया। अब अम्मा और सालिम भूखे थे, मगर उनके चेहरों पर शिकायत नहीं बल्कि सुकून था। अम्मा ने अपने हाथ उठाए और कहा, या रब, तू देख रहा है, हमने तेरी राह में दिया है, अब तू हमें अपनी रहमत से नवाजा। बरकत का करिश्मा उस रात आसमान पर बादल छा गए। गांव वाले घबराने लगे कहीं आंधी ना आ जाए, मगर अम्मा जैनब बोली, नहीं बेटा, ये रहमत के बादल हैं, आज मेरा रब जवाब देगा। और सचमुच रात के तीसरे पहर जब सब सो चुके थे तो बिजली चमकी और गरजते बादलों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव जाग उठा, बच्चे नाचने लगे, औरतें दुआएं पढ़ने लगीं, हर खेत में पानी भर गया। सालों की सूखी जमीन ने जैसे नई जिंदगी पाली। हर कोई कह रहा था, अम्मा जैनब की दुआ लग गई। सालिम बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और बोला, अम्मी देखिए, आपकी दुआ ने तो आसमान हिला दिया। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, नहीं बेटा, मेरी दुआ ने नहीं, तेरे रब की रहमत ने आसमान झुका दिया। बरकत का असली मतलब अगली सुबह जब अम्मा ने अपना खाली मटका देखा तो उसमें कुछ चमक रहा था। उन्होंने खोला, उसमें गेहूं के दाने भरे हुए थे, बिल्कुल नए, चमचमाते, सुगंध वाले। सालिम ने कहा, अम्मी ये कहाँ से आए? अम्मा बोलीं, जहाँ से हमारी सांसें आती हैं, उसी अल्लाह के खजाने से। सालिम की आंखें भर आईं। वो बोला, अब समझ गया अम्मी, जब कोई अल्लाह के भरोसे देता है तो अल्लाह उस पर ऐसी रहमत बरसाता है जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। अम्मा ने सिर उठाया और कहा, दुआ वो नहीं जो सिर्फ मांगी जाए, दुआ वो है जो यकीन के साथ मांगी जाए। गांव की तकदीर बदल गई। बरसात से खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों ने फिर से काम शुरू किया। हर कोई कहने लगा, अम्मा की दुआ ने हमें जिंदा कर दिया। लेकिन अम्मा जैनब ने सबको बुलाकर कहा, मेरी दुआ नहीं, तुम्हारे सब्र ने काम किया। जब तुमने उम्मीद छोड़ दी थी तब भी किसी ने आसमान से बारिश भेजी। वो कोई और नहीं, तुम्हारा रब था। उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं सोया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, गरीब को खिलाने लगे और हर काम से पहले कहते, पहले दुआ फिर कोशिश। नई रहमत की निशानी। कुछ दिनों बाद वही मुसाफिर वापस आया। इस बार उसके पास ऊंट भरे हुए थे, अनाज, कपड़े और सोना। उसने कहा, अम्मी जान, मैं एक अमीर सौदागर हूँ। उस दिन जब आपने मुझे आखिरी रोटी दी थी, मैं भूखा मरने वाला था। आज मैं वही देने आया हूँ जो आपने दुआ में मांगा था। अम्मा ने कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा बेटा, बस अल्लाह की रहमत मांगी थी। अगर तू उसी की रहमत बनकर आया है तो बैठ जा। वो मुसाफिर रो पड़ा और बोला, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपना माल नेक कामों में लगाऊंगा। अम्मा बोली, तू खुश रह बेटा, देख, यही दुआ का करिश्मा है जो दूसरों को बदल दे, वही असली करिश्मा है। बरसात के कुछ दिन बाद पूरा गांव बदल चुका था। खेतों में हरियाली झूम रही थी, पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी। अम्मा जैनब अब गांव की दुआ वाली अम्मा कहलाने लगी थी।